ISLM कहाँ चला गया? IS और LM मॉडल में हम लोगों ने IS कर्व और LM कर्व का डेरिवेशन पढ़ा है। ठीक है, IS कर्व जो वस्तु बाजार से संबंधित है, IS कर्व का प्रत्येक बिंदु ब्याज दर और आय के स्तर के ऐसे विभिन्न संयोग को बताता है जिस पर वस्तु बाजार संतुलन होता है। ठीक इसी तरह से मुद्रा बाजार में संतुलन की स्थिति विभिन्न ब्याज दर और उससे संबंधित आय के स्तर को बताता है LM वक्र। ISLM वक्र के माध्यम से यदि ब्याज का निर्धारण किया जाए, इसका इंटरेस्ट रेट डिटरमिनेशन, आप पढ़ते आए हैं y एक्सिस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट को और x एक्सिस पर आय के स्तर को दर्शाया जाए तो IS वक्र डाउनवर्ड स्लोपिंग होगी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और LM वक्र एक न्यूनतम ब्याज की दर की पर LM वक्र परफेक्टली इलास्टिक होगा, यानी x अक्ष के पैरेलल होगा और जैसे ही न्यूनतम ब्याज दर से अधिक होगा तो LM वक्र अपवर्ड स्लोपिंग का हो जाएगा, इलास्टिक। कई सारे ऐसे कॉम्बिनेशंस हैं ब्याज और आय के स्तर पर, कई सारे, लेकिन उन सभी ब्याज दर और संबंधित आय के स्तर के संयोग पर दोनों बाजारों में संतुलन की स्थिति नहीं। जैसे मान लो हम बात करें इस ब्याज दर, तो यह ब्याज दर को हमने लिख दिया R2 ब्याज दर पर हम देखें तो इस बाजार में यानी ISLM कर्व के अनुसार जो कमोडिटी मार्केट का संतुलन बताता है उसके अनुसार आय का स्तर क्या होना चाहिए, कुछ यह होना चाहिए यानी ब्याज की दर यदि OR2 है, ऐसी स्थिति में IS मार्केट में क्या होना चाहिए, यानी कमोडिटी मार्केट में कितना होना चाहिए आय का स्तर OY डैश। लेकिन इस ब्याज दर और इस आय के स्तर के साथ बस मुद्रा बाजार में संतुलन नहीं होगा, क्योंकि इस ब्याज दर के साथ मुद्रा बाजार में जो संतुलन मिलेगा उस पर आय का स्तर क्या होगा, इससे कहीं अधिक Y डैश। यानी यदि ब्याज दर को हम मान लें OR2 तो इसके सापेक्ष जो आय का स्तर होना चाहिए जिस पर वस्तु बाजार में संतुलन हो और मुद्रा बाजार में संतुलन हो, तो आय का स्तर एक समान नहीं, ब्याज तो मान लो OR2 दोनों बाजारों के लिए एक मान लिया जाए तो आय का स्तर क्या होगा, संतुलन के लिए दोनों बाजारों में अलग अलग। एक ऐसा संयोग हमको मिल सकता है जिससे ब्याज और आय के स्तर पर दोनों बाजारों में संतुलन, वो संयोग कौन सा होगा, इन दोनों वक्रों का जो कटान बिंदु है उसके संगत जो ब्याज की दर है और जो आय का स्तर है
उस पर दोनों बाजारों में संतुलन की स्थिति होगी। ये दोनों का जो इंटरसेक्ट पॉइंट है वो पॉइंट ये है, आय का स्तर वाई। यानी एक ऐसा कॉम्बिनेशन हमको मिला किसका, ब्याज का दर और आय के स्तर, जिस पर क्या है, दोनों बाजारों में संतुलन, दोनों बाजारों संतुलन। इसलिए जो OR0 है वही ब्याज का निर्धारण होगा। क्योंकि यह मॉडल आज निर्धारण में पढ़ते हैं, ठीक है डायग्राम, यदि इनकम डिटर्मिनेशन में पढ़े हम तो वहाँ क्या होता है, आय का स्तर का निर्धारण किसके माध्यम से, ISLM कर के माध्यम से। ठीक है, तो इनकम डिटर्मिनेशन के लिए भी थियरी ISLM की है और रेट ऑफ इंटरेस्ट डिटर्मिनेशन के लिए। अभी रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में पढ़ रहे हैं तो हम सिर्फ इसी की बात कर रहे हैं। आपने पढ़ा होगा मैक्रो इकोनॉमिक्स में, वहाँ आय निर्धारण के बारे में पढ़ते हैं तो वहाँ आय के बारे में। ओके, इस तरह से ब्याज का जो निर्धारण है ISLM वक्र के माध्यम से, यानी एक ही ऐसा संयोग होगा ब्याज और आय के स्तर का जिस पर दोनों बाजार में क्या होगा, संतुलन होगा। और वह संयोग तभी मिलेगा जबकि IS वक्र और LM वक्र क्या करें, एक दूसरे को कट करें। उसी के संगत जो ब्याज दर होगा, उसी के संगत जो आय का स्तर होगा, वही संतुलन की स्थिति को दर्शाएगा। एक और सवाल जो यह बनता है कि यदि मान लो किसी वजह से असंतुलन की स्थिति हो, असंतुलन की स्थिति हो, दोनों बाजारों में असंतुलन की स्थिति हो, इसका मतलब IS वक्र के जैसे एक है IS वक्र का जो बाएं या दाएं हो, LM वक्र के दाएं और बाएं हो, यानी ऑफलाइन जो पॉइंट हमको मिले IS ऑफलाइन पॉइंट, IS कर्व पर न मिला है बल्कि ऑफलाइन पॉइंट है LM वक्र का। तो निश्चित रूप से जो भी ऑफलाइन पॉइंट हमको मिलेगा, जो कॉम्बिनेशन मिलेगा ब्याज और आय का, वो क्या होगा, उस बाजार में क्या बताएगा, असंतुलन को बताएगा। तो यदि इकॉनमी में असंतुलन की स्थिति होती है, यानी मुद्रा बाजार वस्तु बाजार में असंतुलन हो, तो क्या इकॉनमी में कुछ ऐसा प्रोसेस है, ऐसा मैकेनिज्म है जो आय और ब्याज में परिवर्तन करके अर्थव्यवस्था को संतुलन में ला देता है? ऐसा कोई मैकेनिज्म है कि नहीं? हम ध्यान से देखें, मौद्रिक जो मुद्रा बाजार है उसमें परिवर्तन के लिए प्रमुख जो कारक है वो क्या है, मुद्रा बाजार, मनी मार्केट की हम बात करें, इसका संबंध किससे है, जो महत्वपूर्ण चर है कौन सा, ब्याज की दर। IS कमोडिटी मार्केट, इसमें महत्वपूर्ण वेरिएबल कौन सा है, आय का। तो निश्चित रूप से यदि वस्तु बाजार में संतुलन होगा तो किसमें चेंज लाएगा, वो आय के स्तर में परिवर्तन लाएगा। ठीक है, जो फोर्सेज है वो किसको, जो 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 डिस्क्रिप्टिव की स्थिति होगी कमोडिटी मार्केट में, तो फोर्सेज किस पर प्रभाव डालेंगे, आय के स्तर। आय के स्तर को बढ़ा भी सकते हैं, आय के स्तर को घटा भी सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि डिमांड सप्लाई फोर्सेज की स्थिति क्या है। ओके, ठीक इसी प्रकार जो मनी मार्केट है, मनी मार्केट में यदि डिसइक्विलिब्रियम होता है, इसका मतलब क्या होगा कि मनी की डिमांड और मनी की सप्लाई क्या है, बराबर नहीं। तो ऐसी स्थिति में वो किसको प्रभावित करेंगे, जो मनी मार्केट का प्रमुख चर है, कौन सा चर है, वेरिएबल, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज की दर, उसको प्रभावित करते हैं। वो क्या करेंगे,
ये स्थिति पर निर्भर करता है कि मनी मार्केट में मनी की डिमांड, मनी की सप्लाई की स्थिति क्या है, कौन कम है कौन अधिक है, इसके ऊपर निर्भर करता है कि ब्याज की दर घटेगी या बढ़ेगी। ओके, बात समझ में आ रही है? तो यदि मान लो हम कहें कि दिस इक्विलिब्रियम इन मनी मार्केट का मतलब क्या होगा कि डिमांड फॉर मनी इज नॉट इक्वल टू सप्लाई ऑफ मनी, ये हुआ ना। या हम इसी तरह से यदि डिसइक्विलिब्रियम हो कमोडिटी मार्केट में, तो क्या होगा? इसका मतलब हो गया यस इज नॉट इक्वल टू आई। बचत और विनियोग दोनों क्या होंगे? बराबर। संतुलन के लिए हम लोगों ने क्या पढ़ा था? यस कर के डिटरमिनेशन में कि बचत और विनियोग क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। डिसइक्विलिब्रियम में है कौन? कमोडिटी मार्केट। इसका मतलब बचत और विनियोग दोनों बराबर नहीं। ठीक है, जब ऐसा होगा ये किसको चेंज लाएगा? चेंज इन रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये किसमें चेंज लाएगा? चेंज इन इनकम लेवल। ठीक, यदि ध्यान, चूंकि जो ISLM मॉडल है उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम लोग किस पर दिखाते हैं? किस एक्सिस पर दिखाते हैं? वाई एक्सिस। इसका मूवमेंट क्या होगा? इसका मूवमेंट यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ रहा है ऐसे होगा, यानी यदि घट रहा है तो नीचे की ओर होगा, यानी वर्टिकल मूवमेंट होगा। इकोनॉमी को क्या करेगा? यदि मनी मार्केट में डिसइक्विलिब्रियम होगा, इकोनॉमी को क्या करेगा? वर्टिकल उसको ऊपर ले जाएगा या नीचे जाएगा। ठीक है, कमोडिटी मार्केट में क्योंकि वाई इनकम किस लेवल किस एक्सिस पर दिखाते हैं? एक्स एक्सिस पर। तो यहां जो मूवमेंट होगा वो कैसा होगा? हॉरिजॉन्टल, लेफ्ट या राइट। यहाँ अप डाउन होगा, इकोनॉमी को ऊपर की ओर धकेलेगा या नीचे की ओर धकेलेगा। यहाँ यदि इसमें डिसइक्विलिब्रियम है कमोडिटी मार्केट में, तो ऐसी स्थिति में इनकम यदि बढ़ता है तो किधर जाएगा मूवमेंट? वो मूवमेंट इधर होगा। इनकम यदि घट रहा है तो मूवमेंट किधर होगा? इधर, बाएं। यहाँ जो मूवमेंट हो रहा है कौन सा मूवमेंट है? हॉरिजॉन्टल। यहां क्या हो गया? वर्टिकल। यहां मूवमेंट होगा वर्टिकल मूवमेंट इकोनॉमी में लाएगा मनी मार्केट, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट लाएगा कौन? कमोडिटी मार्केट। कब? जब डिसइक्विलिब्रियम होगा। ठीक है, कैसे होगा? ध्यान से सुनो। रेट ऑफ इंटरेस्ट कब बढ़ेगा? बताओ, ब्याज की दर कब बढ़ेगी? क्या यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट, ध्यान सुनिए, मान लीजिए हमने कहा कि डिमांड फॉर मनी इज ग्रेटर देन सप्लाई ऑफ मनी, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को प्रभावित करेगा ये। तो क्या करेगा? इंटरेस्ट को घटाएगा या बढ़ाएगा? बोलो, बढ़ाएगा ना। रेट ऑफ इंटरेस्ट यदि डिमांड फॉर मनी इज लेस देन सप्लाई ऑफ मनी, इस केस में क्या होगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट घटेगा। ठीक है, ठीक इसी प्रकार
प्रकार से इसमें हम बात करें कमोडिटी मार्केट में तो क्या मिलेगा हमको? यदि I इज ग्रेटर देन S, या हम इसको लिख लें C प्लस I इज ग्रेटर देन Y, दोनों बातें कही। तो आय के स्तर में क्या होगा, कमी होगी या वृद्धि होगी? बोलो। अरे बचत से विनियोग अधिक हो जाएगा तो आय का स्तर बढ़ेगा या घटेगा? क्या होगा? बढ़ेगा। सीधी सी बात है। ठीक इसके उल्टा हो जाए, I इज लेस देन S, या हम कहें C प्लस I इज लेस देन Y, तो क्या हो जाएगा? ये आय का स्तर क्या करेगा? कम करेगा, नीचे उतरेगा। नहीं दिख रहा है? दो पहले क्लोज करो। ये कब हो रहा है? जब I इज ग्रेटर देन S, या इसको हम लिख सकते हैं C प्लस I इज ग्रेटर देन Y। ये स्थिति कब हमको मिलेगी कि जब I इज लेस देन S या C प्लस I इज लेस देन Y, तब मिलेगी। अब देखना हमको होगा कि जो ISLM मॉडल में जो चार हमको स्पेस मिल रहे हैं उसमें स्थिति क्या कैसी है? जो कमोडिटी मार्केट के जो फोर्सेज हैं वो इनकम को कैसे प्रभावित करेंगे, या मनी मार्केट में जो फोर्सेज जनरेट होंगे वो रेट ऑफ इंटरेस्ट को कैसे प्रभावित करेंगे, और इकॉनमी कैसे मूव करेगी, उसका पाथ क्या होगा, कैसे डिसइक्विलिब्रियम से इकॉनमी इक्विलिब्रियम में आती है, इसको समझने के लिए इस डायग्राम को समझना। बात समझ में आ गई? रेट ऑफ इंटरेस्ट, इनकम लेवल, LM बक, IS बक, एक स्पेस हमको मिल रहा है इसके बीच में, स्पेस फर्स्ट, स्पेस सेकेंड, स्पेस थर्ड और स्पेस फोर्थ हो गया। चार हमको स्पेस मिल रहे हैं, ठीक है, चार स्पेस मिल रहे हैं। तो एक तो ध्यान, जो डिसइक्विलिब्रियम होगा इकॉनमी में, कहीं कहीं या तो इकॉनमी यहाँ हो यहाँ हो यहाँ हो यहाँ हो, इकॉनमी क्या होगा? डिसइक्विलिब्रियम में होगी। दोनों बाजार क्या होंगे? असंतुलन में। क्यों? क्योंकि IS कर्व पर यदि कोई पॉइंट नहीं है, जो ऑफलाइन पॉइंट है, ऑफलाइन जो पॉइंट मिलेगा, ऑफलाइन पॉइंट क्या हो गया? इसके राइट साइड में या लेफ्ट साइड में कोई ऐसा कंडीशन होगा जिस पर कमोडिटी मार्केट इक्विलिब्रियम में होगा? सिर्फ कहाँ होगा? सिर्फ इस पर जो पॉइंट हैं R और Y कंडीशन, उसी में इक्विलिब्रियम में है। जो आप द पॉइंट होंगे इसके, जो ऑफलाइन पॉइंट होंगे, IS के ऑफलाइन पॉइंट होंगे, ऑफलाइन मतलब हो गया ऊपर या नीचे, बाएं या दाएं, वो सभी क्या बताएंगे? कमोडिटी मार्केट में डिसइक्विलिब्रियम को बताएंगे। ठीक इसी प्रकार LM कर्व क्या बता रहा है? हम लोगों ने पढ़ा LM कर्व पे जो पॉइंट होंगे या जो कॉम्बिनेशन होंगे R और Y, वही इक्विलिब्रियम को बताएंगे मनी मार्केट में। जो ऑफ लाइन पॉइंट होंगे हमको राइट या लेफ्ट, वो क्या बताएंगे? डिसइक्विलिब्रियम। आप ये स्पेस हमको मिल रहा है, क्या इस स्पेस में क्या मिलेगा हमको? दोनों बाजारों में असंतुलन मिलेगा। यहाँ पर क्या मिलेगा? दोनों बाजारों में असंतुलन मिलेगा। यहाँ पर भी इस स्पेस में भी क्या मिलेगा? दोनों बाजारों में असंतुलन मिलेगा। यहाँ पर भी दोनों बाजारों में असंतुलन।
तो यदि इकोनॉमी किसी एक पोजीशन में, किसी एक स्पेस में हो तो क्या स्थिति होगी? डिस्क्रिप्टिव में होगी इकोनॉमी, लेकिन स्थिति क्या होगी? यदि मान लिया हमने लिख दिया स्पेस, फर्स्ट हमने लिखा डिसइक्विलिब्रियम इन मनी मार्केट डिसइक्विलिब्रियम इन कमोडिटी मार्केट। ध्यान रखें, यदि स्पेस फर्स्ट में है तो जो डिस्प्ले मिल रहा है मनी मार्केट में, इसमें है, फर्स्ट में है, तो क्या करेगा? मनी की डिमांड क्या होगी? डिमांड फॉर मनी एमडी is less than MS। फर्स्ट इशू। कमोडिटी मार्केट में क्या दिखेगा हमको? आई, बोलो, बोलो क्या होगा? आई लेस देन यस, या आप इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? बोलो, C प्लस आई इज लेस देन वाई। स्पेस 2 सेकेंड में क्या मिलेगा हमको? सेकेंड में देखो, सेकेंड में मिल जाएगा एम डी इज ग्रेटर देन एम एस। मनी की डिमांड मनी की सप्लाई से अधिक होगी। इसमें क्या होगा? आई क्या होगा? आई इज लेस देन एस। सी प्लस आई इज लेस देन वाई। ओके, जो थर्ड स्थिति है, थर्ड में क्या होगा? ध्यान दो, थर्ड है ना, एम डी इज ग्रेटर देन एम एस। ठीक है, और इसमें I इज ग्रेटर देन S, C प्लस आई इज ग्रेटर देन Y। ओके, स्पेस फोर्थ में क्या स्थिति होगी? फोर्थ में बोलो, एम डी क्या होगा यहां पर? एम डी इज लेस देन एम एस। इस बाजार में क्या होगा? यहां पर आई इज ग्रेटर देन एस, सी प्लस आई इज ग्रेटर देन वाई। ये स्थिति हमको मिलेगी। यानी चारों की जो स्पेसिंग है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ,
इन चारों स्पेस में मनी मार्केट में क्या, मनी मार्केट और कमोडिटी मार्केट में दोनों में डिस्ट्रीब्यूशन होगा, लेकिन डिमांड फोर्सेज कहाँ अधिक होंगे, कहाँ कम होंगे, अलग स्पेस में अलग अलग। और दोनों बाजारों में एक ही तरह की स्थिति हो ऐसा नहीं है। देखो किसी एक स्पेस में ये डिमांड साइड एक्सेस है तो दूसरे बाजार के लिए क्या है, सप्लाई साइड एक्सेस है। बात समझ में आ रही है? ध्यान रखो। आप देख रहे हो कि फर्स्ट स्पेस कहां पर है, फर्स्ट की पोजीशन ए है, फोर्थ की पोजीशन ए है। जरा इसको देखो, मनी मार्केट में क्या स्थिति मिल रही है दोनों में। एमडी इज ग्रेटर देन, एमडी इज लेस देन एमएस। ठीक है, तो ये क्या बता रहा है, बोलो ये क्या बता रहा है? इसका मतलब एक लाइन हम कर सकते हैं कि एलएम कर्व के लेफ्ट साइड में क्या होता है, डिमांड फॉर मनी इज लेस देन सप्लाई। एक लाइन में लिख सकते, नहीं बात समझ में आई? देखो इसके ऊपर एलएम वक्र के लेफ्ट साइड में इसमें जो स्थिति है मनी मार्केट में डिस्ट्रीब्यूशन की, वही स्थिति इसमें भी है। देखिए आप राइट साइड में देखो, सेकेंड और थर्ड में देखो क्या स्थिति मिल रही है, सेकेंड और थर्ड में सेम स्थिति मिल रही है। नहीं बात समझ में आई? तो राइट साइड में क्या होगा, एलएम वक्र के राइट साइड में, ठीक है, डिमांड फॉर मनी इज ग्रेटर देन सप्लाई ऑफ, ये लिख लीजिए। दूसरा आईएस वक्र को जरा देखो आसानी से समझने के लिए, ताकि आसानी से चीजों को समझ सकें। आईएस जो वक्र है, आईएस वक्र में राइट साइड में कौन कौन से हैं, फर्स्ट और सेकेंड। देखो आईएस वक्र राइट साइड में क्या है, फर्स्ट सेकेंड। फर्स्ट सेकेंड की स्थिति क्या है, फर्स्ट सेकेंड क्या मिल रहा हमको, बोलो। आई इज लेस देन, आई इज लेस देन, यस, एन इन्वेस्टमेंट बचत से कम है। ठीक है, आईएस कर्व के लेफ्ट साइड में देखो थर्ड और फोर्थ, उसमें तो कई सिचुएशन मिल रही है दोनों, थर्ड और फोर्थ में क्या मिल रहा है, आई इज ग्रेटर देन, यस। तो क्या कर सकते हो आप कि दोनों वक्रों के संदर्भ में आप लिख सकते हो कि डिमांड साइड अधिक होगा, सप्लाई साइड उसको लेफ्ट राइट पोजीशन देख लो। ठीक है, समझ में बातें आ रही हैं? जो इतना लिखा हमने उसको एक लाइन में आप लिख सकते हो। एलएम वक्र के दाईं ओर, एलएम वक्र के बाईं ओर। इसी प्रकार आईएस वक्र के लेफ्ट साइड में, राइट साइड में क्या पोजीशन होगी, डिमांड अधिक हो गया, सप्लाई अधिक होगा, उस मार्केट का। ओके, कोई कंफ्यूजन? अब ध्यान, मान लो कोई पॉइंट हमने मान लिया, एक पॉइंट कोई यहां पर पॉइंट ए, ये पॉइंट में देखो किस स्पेस में आ रहा है, थर्ड में आ रहा है। आप थर्ड को देखिए, थर्ड में डिमांड फॉर मनी इज ग्रेटर देन सप्लाई ऑफ मनी। ये किसको प्रोवाइड करेगा, ये किसको प्रोवाइड करेगा, ये डिमांड फॉर मनी इज ग्रेटर देन सप्लाई ऑफ मनी, तो किसको प्रोवाइड करेगा, कौन किस वैल्यू को प्रोवाइड करेगा, मनी मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट को। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को क्या करेगा, बढ़ाएगा। आप बढ़ा दो, एक फोर्स इधर लगा, एक फोर्स ऊपर, अप हुआ फोर्स। ओके, ये जो फोर्स काम कर रहा है, ये किसका काम कर रहा है, ये काम कर रहा है मनी मार्केट का। कमोडिटी मार्केट में देखो क्या स्थिति बन रही है, आई इज ग्रेटर देन एस। यदि विनियोग बचत से अधिक होगा तो इनकम लेवल बढ़ेगा या घटेगा, बढ़ेगा ना।
तो बढ़ने वाला क्या होगा पोजीशन, आय का स्तर किधर बढ़ेगा, राइट साइड में। ठीक है, आय में चेंज, रेट ऑफ इंटरेस्ट में चेंज। दो फोर्स यदि काम कर रहे हैं तो वास्तव में इनका जो परिणामी जो बल होगा वो क्या होगा, दोनों बढ़ेंगे ना। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बढ़ेगा और आय का स्तर भी बढ़ेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट और आय का स्तर बढ़े, क्या करेंगे, मूवमेंट ये हो गया यहां से पॉइंट बी, कोई दिक्कत, क्योंकि इस डायरेक्शन में जाओगे तो सिर्फ क्या बढ़ेगा, आय का स्तर बढ़ेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट में कोई वृद्धि नहीं होगी। इधर मूव कर वर्टिकल मूव करोगे तो सिर्फ कौन सी वृद्धि होगी, ब्याज बढ़ेगा, आय का स्तर नहीं बढ़ेगा। लेकिन बीच का जो मूवमेंट होगा इसके बीच में क्या बताएगा, दोनों में आय का स्तर भी बढ़ रहा है और ब्याज का स्तर भी बढ़ रहा है। इस तरह से इकॉनमी ए से बी पॉइंट को मूव करती है। ओके, बी पॉइंट पर आने के बाद किस मार्केट में डिसिक्विलिब्रियम है, बोलो, कमोडिटी मार्केट में, कमोडिटी मार्केट में डिसिक्विलिब्रियम है नहीं, क्योंकि उसी पॉइंट पर मिला। बी पॉइंट क्या है, आईएस पकड़ पर, तो यहां पर कमोडिटी मार्केट में क्या है, इक्विलिब्रियम है, इसलिए वाई में कोई चेंज नहीं होगा। अभी चेंज किस में होगा, क्योंकि मनी मार्केट में डिसिक्विलिब्रियम है, इसलिए सिर्फ कौन सा एक फोर्स काम करेगा, मनी मार्केट का फोर्स क्या करेगा, वो यहां पर क्या होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट को क्या करेगा वो, अभी बताया ना, इसके नीचे राइट साइड में एलएम वक्र के राइट साइड में क्या होगा, तो लिखे हो तुम लोग, क्या लिखे हो, डिमांड क्या होगा, मनी की डिमांड अधिक होगी सप्लाई से, तो क्या करेगा वो, रेट ऑफ इंटरेस्ट को रिपेल करेगा ऊपर। हमने कर दिया ठीक वर्टिकल। पॉइंट सी, पॉइंट सी, अब पुनः इकोनॉमी क्या हो गई इसी पॉइंट पर, फिर इकोनॉमी डिसिक्विलिब्रियम में आ गई। किस स्टेज में आ रहा है, थर्ड में देखो क्या स्थिति बन रही है, सॉरी सेकंड में क्या बन रहा है, डिमांड अधिक है सप्लाई से, तो क्या करेगा ये ऊपर की ओर रिपेल करेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ाएगा। ठीक है, कमोडिटी मार्केट में क्या स्थिति मिल रही है, आई इज लेस देन यस, तो क्या करेगा, इनकम लेवल में चेंज आएगा। वो चेंज किस तरह का होगा, आय के स्तर में जो परिवर्तन होगा वो क्या होगा, आई इज लेस देन यस, आय का स्तर बढ़ेगा या घटेगा, घटेगा, तो घटेगा किधर जाएगा, ये मूवमेंट किधर होगा, इधर फोर्स काम करेगा। ओके, तो यहां से जब इकोनॉमी मूव करेगी तो किधर क्या करेगी, यानी ऐसा होना चाहिए जिस पर ब्याज की दर बढ़े और आय का स्तर क्या हो, कम। इकोनॉमी वास्तव में इसके बीच से जाएगी ना, पॉइंट बी। ओके, ऐसे ही मान लो कि कुछ स्थिति यहां पर है, इकोनॉमी यहां पर है फर्स्ट, तो फर्स्ट यदि स्पेस में है इकोनॉमी तो क्या होगा, फर्स्ट स्पेस में देखिए क्या हो रहा है, डिमांड फॉर मनी इज लेस देन सप्लाई ऑफ मनी, तो क्या करेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम करेगा, तो नीचे की ओर फोर्स काम करेगा, नीचे की ओर लगा दीजिए। इस स्पेस में यहां क्या दिख रहा है, सेविंग अधिक है इन्वेस्टमेंट पे, तो आय का स्तर क्या होगा, कम होगा, कम होगा, इसका मतलब इसका मूवमेंट इधर होगा। ठीक है,
मूव करेगी तो ब्याज का दर कम होना चाहिए और आय का स्तर भी क्या होना चाहिए, इसके बीच का कोई ले लो, ये मूवमेंट होगा, रियल मूवमेंट। बातें समझ में आ रही हैं? उसके बाद अब मूवमेंट देखो क्या होगा, इस पॉइंट पर ये पाइप चार्ट दिख रहा है, इस पॉइंट पर किसमें डिस्क्रिप्टिव है, मनी मार्केट में या कमोडिटी मार्केट में? कमोडिटी मार्केट क्या है, इक्विलिब्रियम में है, डिस्क्रिप्टिव किसमें है, मनी मार्केट। तो मनी मार्केट में डिस्क्रिप्टिव है तो क्या करेगा वो, रेट ऑफ इंटरेस्ट को प्रोवाइड करेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट घटेगा बढ़ेगा, अब देख लो अभी पता है ना, एलएम वक्त के किधर हो, लेफ्ट साइड में हो, तो क्या अधिक होता है, सप्लाई अधिक होती है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, कम होगा, कम होगा तो नीचे पूरा आ जाएगा वो। ठीक है, अब इस पॉइंट पर आने के बाद आप क्या देख रहे हो, यहां पर इकॉनमी फिर दोनों बाजारों में असंतुलन की स्थिति में है। ठीक, तो फोर्थ स्पेस, फोर्थ में क्या दिख रहा हमको, एमडी इज लेस देन एमएस, यानी क्या करेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट को घटाएगा, कमोडिटी मार्केट में क्या है, इन्वेस्टमेंट इन ग्रेटर देन सेविंग, डिमांड अधिक है ना, क्योंकि डिमांड अधिक है सप्लाई से, तो क्या करेगी इकॉनमी, आय के स्तर को बढ़ाएगा, क्योंकि कमोडिटी मार्केट में जो चेंज होंगे तो किसको प्रोवाइड करेगा, आय का स्तर। मनी मार्केट में जो चेंज होंगे प्रोवाइड किसको करेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट को, तो आय का स्तर क्या होगा, बढ़ेगा। इस तरह से जो मूवमेंट होगा वो क्या होगा, आय का स्तर बढ़े और ब्याज दर क्या हो, कम हो। जो व्हाइट चार्ट दिख रहा है क्या है, पाथ ऑफ द इकोनॉमी, ये पाथ ऑफ इकोनॉमी किस शेप में आ गया, वास्तव में है क्या शेप है, यस शेप। इकोनॉमी में जो मूवमेंट होता है वो यस शेप में, यस देखो, यस बनाएंगे ना, देखो यस बन गया। किसी कोई कंफ्यूजन, तो इकोनॉमी में जब डिस्ट्रीब्यूशन होगा, यानी मनी मार्केट कमोडिटी मार्केट में जब डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो इकोनॉमी कैसे मूव करती है, डिस्ट्रीब्यूशन से इक्विलिब्रियम को कैसे मूव करती है, उसका एक मूवमेंट पाथ है। क्या है, मूवमेंट पाथ। आप इसको और कर सकते हो, इसको मूवमेंट पाथ, मूवमेंट पाथ ऑफ इकोनॉमी, यानी इकोनॉमी डिस्ट्रीब्यूशन से कैसे इक्विलिब्रियम को मूव कर रही है, यस स्टेप में इकोनॉमी मूव कर रही है। इतना जरूर आपको रहे कि जब भी कमोडिटी मार्केट में डिस्क्रिप्टिव होगा, यानी डिमांड सप्लाई यदि अलग अलग होंगे तो वो आय के स्तर को प्रभावित करेंगे, आय के स्तर को बढ़ाएंगे या घटाएंगे। मुद्रा बाजार में यदि असंतुलन की स्थिति है तो वह असंतुलन किसको प्रभावित करेगा, ब्याज की दर। ब्याज की दर घट सकती है, घटेगी या बढ़ेगी, यह निर्भर करता है कि डिमांड फॉर मनी और सप्लाई ऑफ मनी के बीच में संबंध क्या है, अधिक कौन है, कम कौन है। ओके, एक तरह का ये इकॉनमी का मूवमेंट पाथ है जिस वजह से इकॉनमी यूनिट हो जाती है। कल आपको हम बताएंगे इफेक्टिवनेस ऑफ मॉनेटरी एंड फिजिकल पॉलिसी, राजकोषीय और मौद्रिक नीति की प्रभावशीलता, यानी कब कौन सी इकॉनमी, कब कौन सी पॉलिसी अधिक इफेक्टिव होगी,
यानी किस पॉलिसी का कब प्रयोग करना चाहिए, कई सारे रेंज हैं, इफेक्टिवनेस रेंज, कल इस पर हम चर्चा करेंगे।